और अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, आपको बता दें जम्मू के राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से यह खबर है, जहां एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने एनकाउंटर की तस्दीक कर दी है। केसरी हिल इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान फायरिंग का तबादला जारी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजन वैद। राजन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं कि ये कंफर्म हो चुका है कि इनकाउंटर की शुरुआत हो चुकी है। कंडी इलाका है राजौरी का, क्योंकि काफी समय से वहां पे जो है इस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि जिस तरह से पुंछ से पहले भी डांगरी इलाके में जो घटना पेश आई थी, जिसमें 7 जो है सिविलियन की जो मौत हुई थी, उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे थी और खासकर जो जंगल का इलाका है वहां पे तलाशी अभियान तब से ही चलाया हुआ था। अब जिस तरह से सूचना है कि अब ये कंफर्म करना है कि कितनी संख्या हो सकती है उन आतंकवादियों की, और क्या ये वही आतंकवादी हैं जो डांगरी की या पुंछ की घटना में शामिल थे। हालांकि अभी जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। गोलियों का तबादला भी उसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये काफी अहम इसलिए बन जाता है ना, क्योंकि काफी लंबे समय से वहां मकामी लोगों की भी ये मांग थी कि जिन्होंने ये जघन्य जो इंसिडेंट को जो है वो किया है, उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। तो ऐसे में अगर ये वही आतंकवादी हैं जो वहां छिपते हुए जो है एक तरह से अटैक करते थे, वापस जंगलों में जाके छिप जाते थे, तो अगर पकड़ने में सफलता हासिल हुई है तो बहुत बड़ी कामयाबी ये पुलिस के लिए होगी और लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से वहां पे बताया जाता था कि 4 से 5 आतंकवादियों का जो ग्रुप है वो एक्टिव है, वो जंगलों में रह के जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है, उसके बाद वापस जंगल में जाके छिप जाता है। तो ऐसे में जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज थी, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो था उनका लगा हुआ था कि किस तरह से इनको पकड़ा जाए, किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल में पुंछ की घटना हुई है उसमें सब सख्ते में आ गए थे, जिसमें जो है वो हमारे जवान वहां पे शहीद हो गए। और इसके बाद से ही वहां पे जो सीनियर हमारे सेना के जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने काफी विजिट किया। पुलिस के तमाम जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने जो है स्पॉट को विजिट किया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाल ही में न्यूज 18 से ही बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जो तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं और जल्द ही जो पुंछ की घटना है और डांगरी की घटना है, जो उसके दोषी हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, उनको भी मार गिरा जाएगा। तो उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई है उसी दिशा में हम देख सकते हैं, और ये बड़ी सफलता होगी। अभी जो है इनकाउंटर की शुरुआत हो गई है। अभी जो है कॉर्डन किया जाएगा इलाके को, और कोशिश ये की जाएगी कि भाग निकलने में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि इनकी कोशिश ये होती है इन आतंकवादियों की कि ये किसी भी तरह वहां से बच निकले और वापस जो है एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत अपना जो है काम करें, कोई किसी अन्य इंसिडेंट वारदात को अंजाम दे। G20 की अहम बैठक होने वाली है हिना, और उससे पहले ये इनकाउंटर काफी अहम हो सकता है। इससे पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बारामूला में और जिस तरह से सफलता मिली है अनंतनाग में, अभी वहां भी जो है कुछ आतंकवादियों को ढेर किया है। उसके बाद राजौरी में भी, और इसका मतलब ये है कि अब जो प्रोएक्टिव एक तरह से अप्रोच अब सेना ने अपना ली है, और सेना की कोशिश यही है कि जितने भी आतंकवादी यहाँ छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द फ्लश आउट किया जाए। जी हिना। राजन, जिस तरह से हमने देखा है कि बेहद दुर्गम ये इलाका है, जंगलात यहाँ पर काफी घने हैं और इन्हीं जंगलात का फायदा जो है ये आतंकवादी उठाते हैं। ऐसे में ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है आज की इस कार्रवाई को। बिल्कुल है ना, जैसे हमने पहले भी देखा इनका एक नया मॉडस ऑपरेंडी बन चुका था आतंकवादियों का। हमने देखा पहले जब आतंकवादी अटैक करते थे वो सीधे सेना के साथ मुकाबला करते थे और उनमें जो है आतंकवादी ढेर किए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने उनका जब मॉडस ऑपरेंडी देखा वो ये है कि आप ये घात लगा के हमला करते हैं, प्लानिंग करते हैं, रेकी करते हैं, जो OGWs हैं उनको अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और उनकी मदद के साथ जो है इस तरह के अटैक को अंजाम देते हैं। हाल ही में कई जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की थी, उनको भी जो है अरेस्ट किया गया, कईयों को डिटेन किया गया। कड़ी पूछताछ के बाद ही पुलिस को कई ऐसे अहम लीड्स मिले थे जिसके तहत पुलिस ने जीरो इन करने की शुरुआत कर दी थी पहले से ही कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अभी भी कई जो OGWs हैं वो पुंछ के जो रहने वाले बताए जाते हैं वो अभी भागे हुए हैं, उनको भी पकड़ने की कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेज की। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि बड़ी सफलता हो सकती है। आज एक बड़ी खबर जो है वो G20 की मीटिंग से पहले आ सकती है कि अगर इन आतंकवादियों को पकड़ा जाता है
है या इनको मार दिया जाता है तो अहम लीड्स मिल सकती हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपना एक जाल बिछा के रखा है उस जंगल के इलाके में, क्योंकि भाटा दूलिया का जो जंगल है और खासकर जो मेंढर का इलाका है, रजौरी का इलाका है, पुंछ का इलाका है, वो गहन जंगल है आसपास और वहां पे छिपना इनके लिए काफी आसान होता है। वहां पे नेचुरल केव्स होती हैं और वहां से जो है एलओसी क्रॉस करके भी ये वापस जाके और वापस आके जो है इसको इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। घुसपैठ की कोशिशें भी इन इलाकों से हमेशा से होती आई हैं और अभी भी जो पीओके में आतंकवादी कैंप हैं वो अभी एक्टिव हैं जिस तरह से बताया जाता है। और पाकिस्तान की कोशिश ये साफ हो सकती है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने एतराज किया है कि G20 की मीटिंग कश्मीर में नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है और निर्देश दे सकता है अपने आतंकवादी जो यहाँ पे छिपे बैठे हैं कि इस तरह की जो अन्य इंसिडेंट है उनको अंजाम दिया जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अभी जो कठुआ से जम्मू तक का नेशनल हाईवे है वहां पे भी इनपुट आया था कि आतंकवादी जो है वो डिफेंस इंस्टॉलेशन पे हमला कर सकते हैं, जिसके चलते तमाम जो केवी स्कूल हैं, आर्मी स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया गया था। और इस तरह से पहले से ही इनपुट था सिक्योरिटी फोर्सेस के पास के ये जो आतंकवादी हैं ये काफी इनमें कोशिश कर सकते हैं गड़बड़ फैलाने की। तो ऐसे में जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही हाई अलर्ट पे थी और जिस तरह से ये इनकाउंटर की शुरुआत हुई है ये साफ हो जाता है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश होगी जल्द से जल्द इनको ढूंढ निकाल के इनको मार दिया जाए। जी हिना। राजन, फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से एडीजी मुकेश सिंह ने ये साफ कर दिया है कि इनकाउंटर की शुरुआत हो गई है तो जाहिर सी बात है जो आतंकवादी हैं वो घिर चुके हैं, जो कॉर्डन है अब वो टाइट होगा और कोशिश ये की जाएगी कि उन आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा जाए और ताकि उनको उनसे हम पूछताछ करके जो अन्य उनके जो OGWs हैं या अन्य उनका जो मॉडस जो यहाँ पे एक तरह से ग्रुप बन चुका है उनको नेस्तनाबूद किया जाए। लेकिन जिस तरह से हमने पहले देखा है कि आतंकवादी हमेशा जो है वो गोलियां चलाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को जब उनको लगता है कि वो घिर चुके हैं, वो भाग नहीं सकते हैं। तो इसी तरह की शुरुआत हो चुकी है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस आस्ता आस्ता जो अपना घेरा है वो टाइट करेंगे, बढ़ाएंगे और आतंकवादियों की तरफ काफी जो है काफी तरीके से पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती जो जब इनकाउंटर होता है तो कहीं नुकसान हो सकता है क्योंकि जो लोकेशन होती है आतंकवादियों की वो पता नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लोकेशन सही ट्रैक करके उनको कोशिश की जाएगी कम से कम नुकसान में उनका सफाया किया जाए। जी हिना। राजन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं तमाम जो आला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि स्थानीय लोगों की मदद से ही लगातार जनवरी की बात से हम देख रहे हैं कि इस तरह के हमलों को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई वहां पर आज ये देखने में आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। बिल्कुल हिना, आपने सही कहा कि जिस तरह से वापस रिवाइव करने की कोशिश है जो OGWs हैं, खासकर जो पुंछ के इलाके में है, डांगरी में भी हमने देखा था कि कई जो लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी, वहां भी कुछ लोकल्स को डिटेन किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, कई लीड्स जो है उनसे मिली थी। पुंछ के जब हमला हुआ, पुंछ में जब अटैक हुआ ट्रक के ऊपर सेना के, उसके बाद भी कई लोगों को डिटेन किया गया और यहां तक कि कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया और यहां तक कि यह भी कहा गया कि जो वहां के OGWs हैं वो अब पुंछ के बाद कई अन्य इलाकों में जाके फैल गए हैं और उनको पता है कि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है काफी हाई अलर्ट पे हैं और वो उनके निशाने पे हैं। इसीलिए लेकिन जो पुलिस ने जिन लोगों को डिटेन किया उनसे कई अहम लीड्स जो हैं वो पुलिस को मिल चुकी थी। ये पहले ही लगभग इनपुट आ चुके थे कि जो आतंकवादी हैं वो जो है 4 से 5 के ग्रुप में यहाँ पे ऑपरेट करते हैं इस इलाके में और उनकी कोशिश ये होती है कि एक बड़े अटैक को अंजाम देने के बाद वापिस जंगल में छुप जाया जाए और ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जब जंगल में जाएंगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस का भी नुकसान हो सके। लेकिन ऐसे में अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही एहतियातन इस जो ऑपरेशन को आगे ले गए। उन्होंने हालांकि लोगों को डिटेन भी किया और जंगल में भी उन्होंने सर्च जो अभियान है वो चलाया, लेकिन बहुत ही एहतियातन। और इसलिए क्योंकि जो ये आतंकवादी हैं जिस तरह से बताया जाता है इनके पास लेटेस्ट मॉडर्न जो हैं वो वेपन्स हैं और इनके पास काफी असला है जिससे कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस काफी एहतियात के साथ इस इनकाउंटर को आगे ले जाएगी ताकि कम से कम नुकसान में इनका सफाया किया जा सके। बिल्कुल राजन, इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट और अपने तमाम तर साथियों से अपडेट लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।